अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7th, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा आज हम तफहीम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम माहौलियात यानी कि माहौल के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आप सब जानते हैं अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी ज़मीन से नवाजा है जो हर तरह की बेटा नेमत से भरी पड़ी है। हर तरह की नेमत हमारे पास मौजूद है बेटा, और हम उससे बेटा इंजॉय भी कर रहे हैं, यानी हम उन नेमतों से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ऐसे ही है ना बेटा, हसीन व जमील ज़मीन, हैरान कर देने वाली चीज़ें, यानी बेटा हर तरह की चीज़ों से पहले ही अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने से पहले ज़मीन बना दिया, आसमान बना दिया और ज़मीन को खूबसूरत बना दिया। लेकिन बेटा हमारी बदकिस्मती ये है, हम इंसान होने के नाते अल्लाह की दी हुई इस नेमतों को बेटा उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिस तरह इनका हक है। यानी कि हम इनसे फ़ायदा तो उठा रहे हैं लेकिन इनका ख्याल नहीं रख पा रहे। नतीजा क्या है बेटा, हमें खुद नुकसान भुगतना पड़ता है। तो बेटा आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ आप अल्फाज पढ़ेंगे, जैसे बेटा मबहूत, हैरान कर देने वाली, मुज़य्यन, सजी हुई, अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात से बरतर, पामाल, ख़राब करना या कुचलना, कुर्रा ज़मीन, ज़मीन का खुश्की का हिस्सा, वाह होना, तो बेटा गोद खोलना, अर्ज़, ज़मीन, लंगर, बेटा जहाँ पर आकर जहाज़ लंगर अंदोश होते हैं यानी कि ठहरते हैं, बहरी जहाज़, मुस्तज़ाद या बेटा जुल्म कह लें आप इसे, या ये कह लें कि मुस्तज़ाद का मतलब आप ये भी कह लें कि जुल्म या इसके ऊपर जबर, इसी सेंस में इसका मतलब आता है। अब बेटा इस तफहीम में आप जो पढ़े हैं वो माहौल के बारे में पढ़े हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। तो बेटा अल्लाह ताला ने हमें हसीन व जमील ज़मीन से नवाजा है, ये तो बताया है, और हमारे लिए बहुत सी चीज़ें बना दी। हर जगह मुकम्मल है, हर चीज़ अपने निज़ाम से चल रही है। निज़ाम कायनात यानी सूरज वक्त पे निकलता है, चाँद वक्त पे निकलता है, तारों भरी रात है, हर काम अपना वक्त पर हो रहा है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये सब बनाने वाला यानी इस सब निज़ाम को चलाने वाला बेटा किससे खुश है? कभी आपने ये सोचा? बेटा हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा हम कैसे कर सकते हैं? यानी कि हम उसकी नेमतों का ख्याल रखें बेटा। लेकिन हम अपनी रब की बनाई हुई दुनिया को हर तरह से इस्तेमाल और पामाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात से अफजल तरीन बनाया है, हमें इल्म की दौलत से नवाजा है। ये ओहदा भी उसी रब्बिल अज़ीम ने हमें बेटा अता फरमाया। इस ओहदे का तकाजा ये है कि हम इन तमाम नेमतों को एहसन तरीके से यानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और इसका ख्याल भी रखें। लेकिन बेटा फिर क्या है कि हम अपनी आलूदगी माहौल में फैला रहे हैं, गंदगी फेंक देते हैं बेटा। अब देखें ईद उल अज़हा गुजरी है तो बेटा जगह जगह लोग गोश्त के बाकियात जो होती हैं चीज़ें वो फेंक देते हैं, जो क्या करती हैं हर जगह बदबू फैलाने का बाइस बनती हैं। उसके बाद बेटा प्लास्टिक फेंक देते हैं जो बेटा 500 साल तक भी ज़मीन में दबी रहे ना तो मिट्टी नहीं बनती। फिर बेटा ये सब कुछ हम कर रहे हैं, और 22 अप्रैल को बेटा हम यौम अर्ज़ दरअसल इसी दुनिया की तरफ को तवज्जो दिलाने के लिए मनाते हैं कि इस दुनिया की खूबसूरती को बेटा बरकरार रखा जाए, उसे ख़राब मत किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए बेटा ये इसी तरह कायम व दायम रहे। लेकिन बेटा यहाँ पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले मादे, जहाज़ जहाँ लंगर अंदोज़ यहाँ आके ठहरते हैं तो बेटा उनसे निकलने वाला तेल समंदरी के पानी को ख़राब कर रहा है, शफाफ पानी को। तो बेटा ये पानी हम इस्तेमाल करते हैं, और बेटा इस पे जुल्म ये मुतज़ाद ये कि हम जो दरख्त हैं जो हवा को माहौल को बेटा साफ़ रखने की वजह है हम इन्हें काट रहे हैं, जो जबकि हमें नहीं काटने चाहिए। तो बेटा ये बढ़ती हुई गंदगी क्या है, इसका नतीजा इंसान को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मच्छरों और मक्खियों की जो अफजाइश है वो बढ़ रही है और इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। तो बेटा अल्लाह ताला ने तो हमें खूबसूरत ज़मीन से नवाजा है,
لیکن بیٹا ہم خود خراب کر کے اس کا بیٹا انجام بھی خود ہی بھگت رہے ہیں۔ تو بیٹا اس کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ آگاہی کی کمی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جانتے بوجھتے بھی بیٹا غفلت برت رہا ہے، اور اس جانتے بوجھتے غفلت برتنے کا انجام بھی خود ہی بھگت رہا ہے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے ایک انسان ہونے کے ناطے کہ ہم آلودگی کو ختم کریں اور اس کرۂ زمین کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ تو بیٹا چند ہی مہینوں میں بن سکتی ہے۔ بیٹا اس کی مثال میں آپ کو قریب ترین دوں گی۔ دیکھیں بیٹا ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی ہر آفات سے بچا کے رکھے، یہ ابھی کرونا وائرس پھیلا تو بیٹا اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ گیا، ایسا ہوا سارے لوگ گھروں میں محیط ہو کر رہ گئے۔ بیٹا آپ روڈس دیکھتے تھے، روڈس خالی ہوتے تھے، ٹریفک نہیں ہوتی تھی، ایسا ہی تھا بیٹا۔ کچھ عرصے کے لیے فیکٹریاں بھی بند ہو گئیں، ایسا ہی ہوا میرا بیٹا۔ تو بیٹا اس کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے اس کے جو ماحول ہے اس پہ بہت اثرات بتائے کہ ٹریفک کم ہونے سے باعث ہوا میں جو آلودگی ہے اس کے اثرات کم پائے گئے۔ کیوں؟ ٹریفک سے نکلنے والا بیٹا دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں کم ہو گیا تھا، اور ہماری جو فضا ہے وہ زیادہ تازہ اور فریش ہو گئی تھی۔ تو بیٹا کتنا آپ نے ایک چھوٹا سا ٹائم ہم لوگ گھر رہے اور اس کا آپ نے اثر دیکھا کہ ماحول میں آلودگی کم ہوئی۔ تو بیٹا ہم لوگ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگا سکتے ہیں، فیکٹریاں دور لگا سکتے ہیں، زہریلا جو ان کا مادہ ہے وہ ہم سمندروں دریاؤں میں مت چھوڑیں، بلکہ ان کا ایسا کوئی انتظام کریں کہ وہ زمین میں دب جائے۔ تو بیٹا ہم خود اپنا خیال جب تک نہیں رکھیں گے تو کوئی دوسرا ہمارا خیال نہیں رکھے گا۔ ہمیں اپنی زمین کو خود خوبصورت بنانا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے۔ گریڈ 7 آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ نے بیٹا کرنا کیا ہے؟ بیٹا یہ ایکسرسائز ہے یہاں آپ کی، الفاظ کے معنی میں آپ کو الفاظ کے معنی بتا چکی ہوں۔ کوئی سے 5 الفاظ لے کے آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں میرا بیٹا۔ اس کے بعد یہ سوالات کے جوابات ہیں جو یہاں آپ بک کو اچھے سے ریڈنگ کریں گے تو بیٹا آپ یہ سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گریڈ 7 یہاں ہے، آپ یہ پڑھنے کے بعد آلودگی ختم کرنے کے اقدامات کرنا شروع کریں گے۔ کوئی سے 2 اقدامات لکھیں تو بیٹا یہاں آپ نے اپنے اقدامات لکھنے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنا خیال رکھیں گریڈ 7، دعاؤں میں یاد رکھیں میرا بیٹا۔ اللہ حافظ۔